हाय एवरीवन, जय माता दी। कैसे आप सब? आज हो रही है तुलसी पूजा की तैयारी। और ये तुलसी पूजा के लिए तुलसी जी को साड़ी पहना के और चुंदरी उड़ा दिया गया है। विष्णु भगवान जी को पीली धोती, और ये नीचे चौक बना है और एक मंडप भी बना है सिंपल सा। और इधर ये फूल वूल अच्छे से सजा के तुलसी जी की आज शादी है तो डेकोरेट कर दिया गया है। और इनके लिए पकवान भी बनाए हैं, क्योंकि शादी में आप लोगों को जैसा कि पता है पकवान तो बनते ही हैं। और सबसे पहले चौक बना के वहाँ पे दिया जला के फिर कलश रखा जाता है तुलसी पूजा में। हमने कलश भी रख लिया है। और आज पूजा की तैयारी नेहा दी ने की है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें करती है सजा के। और नन्नू भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब से उसकी मदद कर रहे हैं। और आज धूमधाम से तुलसी पूजा की तैयारी हो रही है, तो इसमें गाना वाना भी होगा, मंत्र वंत्र भी। पूजा में जो जो होता है शादी में, तो वो सब हो रहा है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह की कथा भी करने की मान्यता है। तुलसी विवाह की कथा कुछ इस प्रकार से है। तुलसी जी दरअसल राक्षस कुल में जन्मी थी और इनका नाम वृंदा था। वो भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। और वृंदा की शादी दैत्यराज जलंधर से हुई थी, जो कि देवताओं से युद्ध करता था और हमेशा देवताओं के खिलाफ रहता था। एक समय जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था और वृंदा पूजा में बैठकर अपने पति के जीत के लिए कामना कर रही थी और अनुष्ठान कर रही थी व्रत का। व्रत के प्रभाव से जलंधर कभी हारता ही नहीं था, हर बार जीत जलंधर की होती थी। सारे देवता विष्णु जी के पास पहुँचे और मदद करने के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान विष्णु, हमारी मदद कीजिए। हम कुछ भी करें, कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रहार करे, कितना भी बलपूर्वक युद्ध करे, पर अपनी पत्नी वृंदा के व्रत के प्रभाव से और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कभी भी हारता नहीं है। तब भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और वे सभी देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें युद्ध के लिए युद्ध भूमि में भेज दिए और स्वयं वृंदा के पास जालंधर का रूप धारण करके आ पहुँचे। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत ही पूजा से उठकर खड़ी हो गई और इस प्रकार उनका संकल्प टूट गया और जलंधर मारा गया देवताओं के द्वारा। इसलिए फिर वृंदा ने विष्णु भगवान जी को श्राप दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी भक्त थी और आपकी पूजा विधिवत रूप से करती थी, फिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? आप एक काला पत्थर बन जाए, इसको शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। और वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि उसके श्राप के कारण तुरंत ही विष्णु भगवान जी शालिग्राम पत्थर बन गए और उन्हें वृंदा से शादी करनी पड़ी। और इसीलिए हमेशा शालिग्राम की पूजा में तुलसी पत्ते को रखा जाता है और तुलसी जी का भी आवाहन किया जाता है जब भी शालिग्राम की पूजा होती है, क्योंकि विष्णु भगवान ने वृंदा से भी शादी की थी। आगे की कथा मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, कथा इतनी ही है। पूजा की विधि में आप लोग को बता देती हूँ। तुलसी पूजा के लिए सबसे पहले एक चौक बनाया जाता है, जो कि आटे और हल्दी से बनाया जाता है। उसके बाद बीच में एक पाटे के ऊपर विष्णु भगवान जी की मूर्ति या प्रतिमा रखकर उनको अच्छे से सजाकर पीला कपड़ा पहनाए धोती के लिए, और माता तुलसी का पौधा जिसमें भी आप रखें उसको बीच में रख दें उनके बगल में।
उनको भी साड़ी पहनाएं, अच्छे से श्रृंगार करें, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और फिर नीचे भोग के लिए फल, मिठाई, और जो शादी में पकवान बनते हो पकवान, खाना, सारी चीज़ें जितने समर्थ हो उतना बना ले और भगवान के फ़ोटो के सामने रख दे। फल भी रख दे। फिर एक कलश बनाए, उस कलश में गणेश जी का आवाहन करके फूल डालें, उस पर गौरी गणेश बनाए पूजा करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने किया, अभी मैं कर रही हूँ। और ये फल भी रख दिया है साथ में भगवान जी के पास। फिर एक जनेऊ लेके और गणेश जी का आवाहन करके, गणेश जी का शादी का मंत्र बोलते हुए वो विष्णु भगवान जी को जनेऊ धारण करवा दे। और फिर एक रक्षा सूत्र की मौली लेके विष्णु भगवान जी और की प्रतिमा को और तुलसी जी को एक साथ में बांध दिया जाता है राउंड करके। और फिर घी का दिया जला दिया जाता है, जितना 11, 21, 51, आप कितना भी दिया जला सकते हैं, उतना जला दें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और फिर इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। माता तुलसी सबको आशीर्वाद देती है और एकादशी के दिन किया जाता है, जो कि छठ पूजा के बाद की जो एकादशी आती है। और ये मस्ती करता हुआ ननू, इसने बहुत सारा कॉइन पकड़ रखा है अपने हाथ में, इसको भी मजा आ रहा था तुलसी पूजा के समय यहाँ पे बैठ के। अब आरती करके और हम लोग भी, आज तो एकादशी का सबका उपवास रहता है तुलसी पूजा के दिन, आरती और पूजा करके हम लोग भी अभी जा रहे हैं। आप लोग भी आशीर्वाद ले ले तुलसी माता जी का। जय श्री हरि विष्णु। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीवृन्दाय नमः। ॐ श्रीवृन्दाय नमः। ॐ नमो विष्णवे। ॐ नमो विष्णवे। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि।
अभी तुलसी विवाह संपन्न हो गया है। अभी तुलसी माता जी के आंचल में 5 पूरी, 1 मिठाई और थोड़ा सा सिक्का रख के इसको अच्छे से गोल करके बांध दिया जाता है। और वो जो उनके आंचल में पूरी और मिठाई बांध दिया हम लोगों ने, वो अभी पूरी रात वहीं पे रहेगा। बाकी अभी हम लोग आरती पूजा कर लिए हैं तुलसी माता जी की और विष्णु भगवान जी की, तो बाकी का प्रसाद अभी हम उठा लेंगे। और फिर यहाँ पे सिंदूर लेके और दोनों की फ़ोटो में सिंदूर लगा के और वो आशीर्वाद के लिए खुद के माथे पे भी तिलक लगा लिया जाता है। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं लोगों को। और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस बात की कि लोग तुलसी विवाह की ये भी मान्यता है कि इस दिन देव उत्थान एकादशी होती है और इस दिन विष्णु भगवान अपनी शयन निद्रा से जागते हैं और अभी से सारे शुभ मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। आज से तुलसी विवाह के बाद सबके सादे विवाह का कार्य, जो भी मांगलिक कार्य है, सारी चीज़ों का आरंभ हो जाता है। इसलिए तुलसी विवाह की मान्यता है। और तुलसी विवाह होने के बाद आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। और इस दिन देव उत्थान एकादशी से अभी विष्णु भगवान जी अपने शयन निद्रा से भी जाग चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। आज के लिए मेरे वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।